कुछ स्थान है जीवन में। आपको अपना जीवन बदलना है तो कैसे बदला जाएगा? सत्संग से। जो आदमी सदा सत्संग करता है ना मेरी माँ, वो सदा खुश रहता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। वो ये नहीं देखता कि स्थिति परिस्थितियाँ क्या हैं, वो ये जानता है कि स्थिति परिस्थितियाँ तो बनती और बिगड़ती रहेंगी, पर हमें तो देखो हर हाल में खुश रहना है। ये जो खुशी है ना, होंठों की मुस्कान रियल मुस्कान है, ये आप करोड़पति बन जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलती है? रियल नेचुरल जो मुस्कान होंठों की है वह सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी कर लिया करो। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, पर सत्संग बहुत जरूरी है। जो पीछे श्रद्धालु भक्तजन खड़े हैं वो किनारे किनारे यहाँ आ जाएं, यहाँ काफ़ी जगह है, अभी किनारे किनारे आ जाइए, यहाँ आगे जगह है, आप आ जाइए, बैठ जाइए। कुछ इस तरफ आ जाएं, कुछ इस तरफ आ जाएं, जगह हो जाएगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो भी जगह निकल आएगी। तो जीवन में जो पीछे खड़े भक्त हैं, आपको बैठना है, कथा श्रवण करना है, मन लगा कि आप आ जाइए, आगे बैठ जाइए, यहाँ पर श्रद्धा से आप सुनिए। देखो हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं। अरे भाई, हमारे पास सब कुछ हो और प्रसन्नता ना हो तो सब कुछ होना बेकार है। कुछ ना हो और प्रसन्नता हो तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए सब कुछ पा लिया था, सब कुछ पा लिया है, पर एक भगवान को ना पाकर सब कुछ पाना बेकार है। एक आदमी स्टेशन गया, उसका रिजर्वेशन था, उसे शहर जाना था, किसी शहर का रिजर्वेशन था। ट्रेन में वो स्टेशन गया, उसके सामने बहुत सारी ट्रेनें आईं, रुकी और चली गईं, आईं, रुकी और चली गईं। बस वही ट्रेन नहीं आई जिसमें उसको जाना था। तो सारी ट्रेनें आई गईं, इससे उसको क्या फर्क पड़ता है? जिसमें उसे जाना था वो तो आई नहीं। बस आपके जीवन में भी बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, जाती हैं। पत्नी आई, चली गई, पति आया, चला गया, पुत्र आया, चला गया, पैसा आया, चला गया। ये जीवन के स्टेशन में हम खड़े हैं और यहाँ पत्नी, पुत्र, परिवार सब ट्रेनों की तरह आए गए, आए गए, रिश्तेदार आए गए, अपने लोग आए गए, सब आए गए, पर अभी उस ट्रेन का इंतजार है। जो ट्रेन आपके लिए आएगी वह ट्रेन कौन सी है? बोले भगवान की कृपा की ट्रेन है, वो उसी का इंतजार है। सब कुछ, सारी ट्रेनें आ गई हैं, आई हैं और सब चली गईं। बस एक ट्रेन, उसी को अब हम ताक रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका हमें इंतजार है। कौन सी ट्रेन? भगवत कृपा की ट्रेन। कब आएंगे गोविंद? कब हम उस आनंद में डूबेंगे? संसार का कितना भी सुख पालो भक्तों, आप लोग पैसों के लिए परेशान होंगे ना, लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, भगवान करे आपको 10 करोड़ नहीं 50 करोड़ रुपए आपके पास हों, आपके पास 100 करोड़ हों, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी लिख कर रख लेना मेरी बात को, 100 करोड़ आपके जेब में जिस दिन आ जाएंगे,
आप 100 करोड़ जिस दिन पा जाओगे, जरूरी नहीं है कि आपकी होठों पे मुस्कान आ जाए, जरूरी नहीं है कि शांति आ जाए। पैसों से शांति आती तो सब शांति को प्राप्त कर लेते, क्योंकि पैसा तो लगभग सबके पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। पैसों में शांति होती तो सब शांति का अनुभव कर रहे होते। शांति नहीं है। शांति कहाँ है? जब तक आप अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देते और ये नहीं जान लेते। देखो, ज्ञान में बहुत शांति है। किस चीज में शांति है? ज्ञान। हमें ज्ञान होना चाहिए। ये जो संसार है, ये संसार के बारे में आपने भी सुना होगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। ये ज्ञान है। जो आदमी समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों को नहीं जानता, रियल ज्ञान को नहीं जानता, आप कितनी भी डिग्रियां पालो ना, स्कूल से कॉलेज से, कोई अर्थ नहीं है उन डिग्रियों का। आज जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, देख लो ना वो कितनी शांति पा रहे हैं, वो कितने शांत हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले क्या परेशान नहीं हैं? तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे मूल्यवान ज्ञान क्या है? सबसे मूल्यवान ज्ञान यही है। ऐसा ज्ञान आपके पास आ जाए जो ज्ञान सदा आपको मुस्कान देता रहे। आपकी होठों में जिस बोध से, जिस ज्ञान से मुस्कान आ जाए और हर स्थिति में भी आप बैलेंस रहें, अर्थात हानि आए तो घबराए ना, लाभ आए तो हैंग ना हो जाए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हम समुद्र की तरह गंभीर रहें। यही ज्ञान हम सभी को सुखी करके पेट भर जाए। लूट के, मर्डर करके, चोरी करके, झूठ बोल के, कैसे भी मिल जाए, पेट भरने को पैसे मिल जाए, ये आज का ज्ञान है। इस ज्ञान से क्या होगा? ये तो 2 कौड़ी का ज्ञान है। ये ज्ञान तो चींटी को भी होता है कि पेट भरना है। चींटी भी लाइन लगा के जाती है, जहाँ लड्डू गिर जाता है और जाती है, लड्डू खाती है आनंद से। पेट भरने का ज्ञान तो बंदर को भी है। कहो जी, हाँ या ना? पेट भरने का ज्ञान केवल आप लोगों को नहीं है। बंदर बढ़िया पेट भर लेते हैं, चिड़िया पेट भर लेती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर भी पेट भर लेता है, मधुमक्खी भी अपना पेट भर लेती है, अरे मच्छर भी अपना पेट भर लेता है। और तुम पेट भरने के लिए इतना, जितना परेशान तुम पेट भरने को हो ना, मक्खी भी इतना परेशान नहीं होती। होती है? पेट भरना तो सब जान रहे हैं मेरी माँ। फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आप नींद लेते हैं 4-4, 10-10 घंटे की नींद, दिन में अलग, रात को अलग। तो नींद लेना तो पशु पक्षी भी जानते, बंदर भी सो लेते हैं। आप इंजीनियर हैं, आपको ये अहंकार हो गया कि हम तो इंजीनियर हैं, हम तो बढ़िया बिल्डिंग बना लेते हैं, हम तो पढ़ लिख गए। तुमसे अच्छी बिल्डिंग तो चिड़िया बना लेती है, वाटर प्रूफ घोंसला बनाती है। और आपने देखा नहीं होगा, जंगल की चिड़िया तो एडवांस हैं, 3-3 मंजिल का घोंसला बनाती है। मैंने खुद देखा है, आपने देखा कि नहीं कभी? हाँ या ना? 3-3 फ्लोर बना लेती हैं घोंसले में, और उनका घोंसला वाटर प्रूफ भी होता है, सर्दी प्रूफ भी होता, सर्दी भी नहीं लगती, घुसी रहती उसके भीतर। घर बनाना तो चिड़िया भी जानती है, तुमने भी घर बनाया है। बच्चे पैदा करना तो चिड़िया भी जानती है, तुमने बच्चे पैदा किए। पेट भरने का ज्ञान तो चिड़िया को भी है। ये तो सामान्य ज्ञान है, सबको ही है, पर भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है इन 3 कामों के लिए नहीं कि तुम खाओ,
सो, है ना, बच्चे पैदा करो, इनके लिए नहीं, भगवान ने कुछ और के लिए आपको मनुष्य बनाया। इसलिए मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा। इसलिए मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, सबको जल्दी से मिलता नहीं है। इसलिए आपके पास वह ज्ञान होना चाहिए जिस ज्ञान से हम सबका कल्याण हो जाए। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ, जरा सा ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। बस ये कुछ लाइनों का ज्ञान है। क्या है आपको तो समझ में आया नहीं, हम समझा देते हैं। ये संसार हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये सृष्टि हमारे ढंग से नहीं चल रही है। ये सृष्टि, ये संसार भगवान के हिसाब से चल रहा है और भगवान ही इसके मालिक हैं। वो जैसे चलाएंगे संसार वैसा चलेगा। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर प्रसन्न रहना, यही इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञान है। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना ही सबसे बड़ा। जो व्यक्ति भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला चुका है, उससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। अब ये बताओ, आप लोग अपनी अपनी मर्जियां चलाते हो, आपकी मर्जियां पूरी हो जाती हैं इच्छाएं? आप अपनी मर्जी चलाते हो, क्या आपकी मर्जी से पानी बरस सकता है? क्या आपकी मर्जी से गर्मी पड़ सकती है? सर्दी गर्मी बरसात किसकी मर्जी से हो रही है? बोलो, विधाता। तुम्हारे शरीर का ग्रोथ किसकी मर्जी से हो रहा है? तुम तो चाहते हो कि हमारे बाल सदा काले रहें, पर सफ़ेद हो गए। मर्जी तुम्हारी होती तो तुम तो सफ़ेद होने ही ना देते। तुम्हारी कोई मर्जी चल रही हो तो बता दो। अरे औरों में नहीं, तुम्हारे शरीर में तुम्हारी मर्जी चल रही हो तो बता दो। तुम्हारे घुटनों में दर्द चालू हो गया है, क्या तुम्हारी मर्जी है कि घुटनों में दर्द हो? तुम्हें बुढ़ापा आ गया है, जरा सी देर, जरा सी 4-10 सीढ़ियां चढ़ने पर तुम्हें थकावट होने लगी है, क्या तुम्हारी मर्जी है कि तुम थक जाओ? इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारी मर्जी से हो क्या रहा है, जरा हमें ये बताओ। एक चीज बताओ जो तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो। मैया, हो गई नींद पूरी आपकी? अच्छा, हमने सोचा क्यों डिस्टर्ब करें, पाप लगता है किसी को नींद से जगाने में। खूब बढ़िया, खर्राटे तो यहां तक पहुंच रहे थे। अच्छा हुआ, कथा में शांति मिलती है ना, इसलिए नींद आ जाती है। यही शांति। घर परिवार में आदमी उलझा रहता है इतना ज़्यादा कि मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती। और कथा में बिल्कुल शांति का अनुभव होता है। कभी ना सोने वाला भी सो जाता है। जिसे नींद वींद ना आया करे, कथा सुनना शुरू कर दिया करो। कथा सब काम करती है। रात को मोबाइल पे कथा चालू करके लेट जाओगे, 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। आंख बंद कर लो, प्रेम से सुनते रहो, नींद आ जाएगी। कथा भी अपने आप में एक लोरी है। कथा भी अपने आप में एक लोरी है। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है ना। आप मोबाइल पे चालू कर लेना, रात्रि को नींद, आंख बंद कर लेना, फिर देखना जल्दी नींद आ जाएगी। वैसे तो आप 1 घंटे तक नहीं सोएंगे, करवट बदलते रहेंगे, पर कथा चला लेंगे मोबाइल पर, जल्दी नहीं। इसलिए आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल के और चैनल को सब्सक्राइब करके और कथा से जुड़ी रहिए। सत्संग हर हाल में होता रहे, भगवान की कथा कानों में जाती रहे, मन को शांति यहीं से मिलेगी। शरीर का भोजन रोटी है, शरीर का भोजन दाल चावल सब्जी रोटी है, पर मन का भोजन, आत्मा का भोजन तो भगवान की कथा है। तो कथा भी तो उसे चाहिए ना। अब बिना कथा का आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, हैंग हो जाता है, फिर उसके अंदर अहंकार, उसके अंदर कपट, ये सब बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं।
आपके अंदर कोई बुराई प्रवेश ना करे। इसके लिए जहां सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां क्या पहुंच जाता है? बोलो, क्या पहुंच जाता है? अंधकार। जहां सूर्य के प्रकाश का अभाव होगा वहीं तो अंधकार होगा। कोई कहे महाराज जी यहाँ अंधकार है, भाई अंधकार जैसा कुछ नहीं होता, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। हाँ या ना? प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा। जहाँ सत्संग होगा, जहाँ सत्संग का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश होगा, वहाँ अहंकार का, मोह का, कपट का, छल का अंधकार कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता। आप यदि अहंकारी हैं तो आप सत्संगी नहीं हैं। हम गारंटी लेते हैं, हम अपने श्रोताओं की गारंटी लेते हैं, जैसे माँ बाप अपने बेटे की गारंटी ले लेते हैं, जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों की गारंटी ले लेता है, ऐसे हम अपने श्रोताओं की गारंटी लेते हैं कि यदि आप कथा श्रवण करने वाले सच्चे श्रोता हैं तो आपके अंदर अहंकार जैसी बुराई कभी प्रवेश नहीं कर सकती, आपके अंदर कपट प्रवेश नहीं कर सकता और आपके जीवन में अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी, मन शांत हो जाएगा। तो हमने जीवन का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आपको दिया है। क्या है वो ज्ञान? दोहरा दो फिर हम आगे बढ़ें। क्या दिया अभी हमने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान? जोर से बताओ, बताओ बेटा, क्या हमने उपदेश ज्ञान दिया अभी आपको? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। यह ज्ञान कम से कम 21 करोड़ का है। इस ज्ञान की कीमत कितनी है? कम से कम 21 करोड़। ज्ञान तो अनमोल होता है, फिर भी आपको हम 21 करोड़ का धन आज प्रदान करेंगे। सबके खाते में आज 21 करोड़ ट्रांसफर हो जाएंगे सबके खाते में। फिर ना कहना कि हम गरीब हैं, आज आप खूब करोड़पति बन गए। करो खर्च। 21 करोड़ का ज्ञान ये रहा कि ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, क्योंकि हमारी मर्जी का तो कुछ होता ही नहीं। हमारी मर्जी चलती तो हम कभी बुढ़े ही ना होते, सदा जवान रहते। इसका मतलब है तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलती। बहू के बेटा होगा कि बेटी, तुम्हारी मर्जियां चलने लगे तो बेटियां हों ही ना किसी को। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी मर्जियां नहीं चलती तो बेटियां पैदा हो जाती हैं। यदि माँ बाप की मर्जी चलने लगे तो बेटे ही बेटे दिखेंगे, फिर सब बाबा जी बनेंगे, क्योंकि लड़की होगी नहीं, शादी होएगी नहीं। सब बाबा गली गली घर में 4-6 बाबा डोल रहे हैं, बाबा ही बाबा। बेटी होएगी नहीं। तुम्हारी मर्जी चल जाए ना, तुम पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दोगे, मनमानी कर लोगे। तुम्हारी चलती है, कहीं तुम्हारा जोर है, फिर काहे जोर लगाते हो? काहे परेशान हो? काहे रोते हो? किस बात पर रो रहे हो? महाराज जी माँ गुजर गई तो रो रहे हैं। अरे माँ गुजर गई, तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या संसार? समय जिसका जितना निश्चित था है रहेगा, उतना वो वहाँ रहा। क्या तुम नहीं गुजरोगे? इसलिए किसी के मरने पर भी ठीक है, सम्मान में 2-4 आंसू बहा लिए, और ये थोड़ी पछाड़ खा खा के रो रहे हैं। क्या तुम्हें बोध नहीं है? ये ईश्वर की प्रकृति का नियम ही है, और तुम्हारे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
हमारे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। किसान खेत में बीज बो देता है, फसल कितने कुंटल होगी किसके हाथ में है? किसकी मर्जी चल रही है? किसान की मर्जी चलती तो 1 कुंटल बोता और 100-200 कुंटल काट लेता। इसका मतलब है पागल, तू अपना कर्म करता रहे, तू अपना कर्म करता रहे। मरण उनका जन्म तुमने और हमने तो निश्चित नहीं किया, ये सब हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारे हमारे वश का कुछ भी नहीं है, इसलिए सदा खुश रहा करो। तुम्हारे वश की है केवल मुस्कान, तुम्हारे वश की है भगवान का नाम। भगवान का नाम ले लो, ये तुम्हारे वश में है। मुस्कुराहट अधरों पे रखो, ये तुम्हारे वश में है। अपना कर्म करते रहो, ये तुम्हारे वश में है। तुम्हारे वश में भी कुछ चीज़ें हैं, तुम कर्म करो, ये तुम्हारे वश में है। मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, ये तुम्हारे वश में है। लेकिन तुम ये ना करके और बस कोई मर गया, अरे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया, मर गया, लो ये तुम्हारे वश में था, इसमें डिस्कस करने बैठ गए। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसमें डिस्कस ना किया करो, जो तुम्हारे वश में है तुम कर्म कर सकते हो मन लगा के। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता कहती है कर्म कर, फल भी चिंता ना करना, मैं दे दूंगा। जो तुम्हारे हाथों में है वो तुम करो, इसलिए मुस्कुराया करो। मुस्कुराहट तुम्हारे हाथों में, खुश रहा करो, ये खुशी तुम्हारे हाथों में। हाँ या ना मैया? जैसे आप लोग पंचायत करती हो, ये भी आपके हाथ में। जब चाहो पंचायत चालू, वो देखो मैया लगी हैं पंचायत में। ये सब चीजें आपकी, कुछ कुछ चीजें ईश्वर ने भी आपके हाथ में दे रखा है, तो आप लोग उसका उपयोग भी कर लेते हैं। हाँ, प्रसन्न रहा करो हर हाल में। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए मुस्कुरा कर जिसे गम का जहर पीना आ गया, माना कि लाख टेंशन खोपड़ी में है, फिर भी मुस्कुराया करो, ये सोच करके कि सारा कुछ बनाना बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मुस्कुराओ। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, खुश रहा करो हर हाल में। तो 7 दिन तक हमें आप लोग खुश ही नजर आना। हा? इसके बाद फिर घर जाकर के फिर भी खुश रहना, वो फिर आप स्वतंत्र हैं। पर जब तक यहाँ रहो प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आप जैसे रहेंगे वही चीज बढ़ेगी। गेहूं का बीज बो दिया है, फसल गेहूं की, चने की फसल वही है, फसल चने की। यदि मुस्कुराहट की फसल वही है तो मुस्कान ही बढ़ेगी, और दुख की बो दी तो दुख ही बढ़ेगा। जो बोया है वो डबल होगा। खुश रहेंगे तो खुशी डबल हो जाएगी, दुखी रहेंगे तो दुख डबल हो जाएगा। इसलिए क्या डबल करना है? बोलो मैया, क्या डबल करना है? खुशी, प्रसन्नता, मुस्कान। इसलिए मुस्कुराहट बनाए रखना। रोना है तो केवल भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद परमात्मा कैसे हैं? सत्य हैं। भगवान सत्य हैं, भगवान चित, भगवान आनंद।
वही सत्य है, ना तुम सत्य हो ना हम सत्य हैं, ना ये जगत सत्य है। संसार हर 10 वर्ष में पुराना सा हो जाता है। आपके घर में 10 साल पहले फ्रिज खरीदी होगी, वह आज के लिए पुरानी हो गई। आपके घर में यदि 10 साल पहले गाड़ी खरीदी गई होगी, आज के लिए वह पुरानी हो गई, है ना। हर चीज पुरानी हो जाती है। लोग कहते हैं पुराना घर है, अब नया बनवा लो। घर पुराना, गाड़ी पुरानी, है ना। एक बार पति ने पत्नी से कहा जरा सा नाच लो, तो पत्नी ने कहा पुराने हो गए हैं, वो क्या नाचते ही रहें। पत्नी भी पुरानी हो गई, पति भी पुराना हो गया, हाँ सब पुराना हो गया। इसलिए कहा करता हूं कि पुराना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है ना। हम भी लड़कपन में छोटे से थे, जवानी में ये हैं, बुढ़ापे में बुढ़े होके आखिरी में पूरे हो जाएंगे, बात खत्म। परिवर्तनशील है आप, हम, ये पृथ्वी, ये प्रकृति। आपका शहर आज के 20 साल पहले जैसा दिखता था, आज वैसा नहीं दिखता, और आज जैसा दिख रहा है 20 साल बाद वैसा नहीं दिखेगा, हाँ या ना। हमारा देश 50 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, और आज जैसा है 50 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। हर 10 वर्ष में परिवर्तन हो जाता है, सब में परिवर्तन। तो जो परिवर्तनशील संसार है उसे सत्य कैसे मान लिया जाए। सत्य कौन है? सत्य तो संसार में परिवर्तन हुआ, तुम में हम में परिवर्तन हुआ, पर बिहारी जी तो ज्यों की त्यों हैं तब से, जगन्नाथ जी ज्यों की त्यों हैं तब से, भगवान का नाम ज्यों की त्यों है तब से, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। भगवान की कथा ज्यों की त्यों है, इसलिए भगवान ही सत्य है। भगवान चित प्रकाश स्वरूप हैं और भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में आनंद देखते हो, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, पैसा में, खाने में, पीने में आनंद तो है, पर जरा सा आनंद है, क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर का आनंद है। रसगुल्ला कितनी देर आनंद दे सकता है, कितना सुख दे सकता है? जब तक पेट भरा नहीं तब तक रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई अच्छी लगती है। पेट भर जाएगा सब फीका हो जाएगा। संसार का हर सुख थोड़ी देर का है, परंतु भगवान की भक्ति, भगवान की कथा 3.5 घंटे रोज आप आनंद लेते हैं। यह आनंद जो है कंटिन्यू 3 घंटे आप कोई भी आनंद नहीं ले सकते। क्या भोगों का आनंद आप ले सकते हैं 3 घंटे? नहीं। खाना 3 घंटे खा सकते हैं? नहीं। और भी संसार का सुख देख लो आप अपने ढंग से, 3 घंटा कंटिन्यू आपको सुख नहीं मिल सकता, पर भगवान में एक बार मन लग गया तो ऐसा सुख मिल जाएगा कि संसार में वह सुख कभी आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, पाया नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये सुख भगवान के चरणों में, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम भगवान के चरणों को देखते ही नहीं। हम संसार के पीछे भटकते हैं और भागते रहते हैं। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं, वही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, वही समस्त दुखों का विनाश नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आज दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, और जो संसार का बना है वह दुखी है। आप किसके हो? आप कहते हो ना हम फलाने के हैं, फलाने की पत्नी है, फलाने के पति हैं, फलाने के पुत्र हैं, हम फलानी दुकान के मालिक हैं, हमारा इस नाम से परिचय है। इसका अर्थ है अभी हम संसार के ही हैं। संसार के बनोगे, सदा दुखी रहोगे। इसलिए कहा करता हूं, कह दो एक बार कि प्रभु मैं सबका होकर देख लिया,
बस तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। संसार का होकर तो मैंने बहुत देख लिया, अब यदि बनना है तो भगवान के बन जाओ। खूब बन के देख लिया संसार का, पत्नी का बहुत देख लिया बन के। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। बहुत रो लिया संसार के आगे, क्या मिला? दुनिया के आगे रोगे ना, दुनिया तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हारी सामने तो वो भी रोने लगते हैं दुनिया वाले, पर तुम्हारे जाने के बाद जमाना हंसता है, देखो फलाने का समय बिगड़ गया। अपने अपने घरन का दुख ना कहिए रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तुम अपना दुख किसी को सुनाओगे, लोग तुम्हारे सामने दो आंसू बहा देंगे, तुम्हारे जाते ही इठलाएंगे। इठलाना जानते हैं? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ताने मारेंगे, किया होगा पाप, इसलिए भोग रहा है, रही है। मत रोया करो किसी के सामने, कितना भी खास हो। क्या जरूरत है किसी के आगे रोने की? क्या भगवान के कान नहीं है? क्या भगवान की आंख नहीं है? अरे भगवान देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वह हाथ भी बढ़ाते हैं। रोना ही है तो भगवान के आगे रो, प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। किसके आगे रोना है? कोई नहीं है तुम्हारा, लाख कहो कि ये तुम्हारे हैं। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, पतियों के आगे रोई थी, बचा लो साड़ी खिंच रही है, नहीं बचाया लोगों ने, खुद का पति ना सुना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ने ना सुना, गुरु द्रोणाचार्य ने ना सुना, पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों ने ना सुना। जब कोई ना सुना तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, माता द्रौपदी आपने आखिरी में पुकारा है भगवान को, फर्स्ट में ही पुकार लिया होता तो आपकी इतनी भी साड़ी ना उतरती जितनी उतर गई। पर विडंबना तो ये है ना, संसार का आदमी पहले संसार के लोगों को बुलाता है, उसको लगता है ये हमारे शुभ चिंतक हैं, ये हमारे हितैषी हैं। आदमी का विश्वास भगवान पर होता नहीं है, भगवान को लोग आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं, जबकि मेरा उद्देश्य है भगवान आखिरी ऑप्शन पर नहीं। द्रौपदी माँ ने गलती की हो तो की हो, तुम और हम गलती ना करना। इतिहास हमें गलती करने से रोकता है। द्रौपदी माँ ने भगवान को आखिरी ऑप्शन पे याद किया ना, द्रौपदी का आखिरी ऑप्शन भगवान कृष्ण थे, उनके आखिरी ऑप्शन कृष्ण थे। हमारे और आपके पहले ऑप्शन भगवान होने चाहिए। हे नाथ, मैं सबका होकर देख लिया, ये रंग बिरंगी दुनिया है,
यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया जग देख लिया, मतलब के यहाँ सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। सब जगह बैठ लिया, थोड़ा सा भगवान के चरणों में भी बैठा करो, थोड़ा मंदिर में बैठा करो, थोड़ा भगवान के यहाँ बिहारी जी का दर्शन करते हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर से निकलकर भले 2 सेकंड के लिए ही बैठा जरूर करो। हम जब भी बिहारी जी जाते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं, थोड़ी देर जरूर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? प्रभु हमारा बैठना उठना आपके साथ है और किसी के साथ हमारा बैठना उठना नहीं है। भगवान के साथ बैठना उठना हो, भगवान के चरणों में बैठना हो। ये संसार, इसलिए भगवान के बन के रहो। संसार के बनना चाहते हो? आप कहते हो मैं अपनी पत्नी का हूं, मैं अपने पति की हूं। तुम पति की बन रही हो, तुम अपने पति के साथ 1 लाख अच्छाई करना और एक गलती हो जाएगी तो पति अच्छाई ना देखकर तुम्हारी गलतियों पर ताने देना शुरू कर देगा। पत्नी के साथ लाख अच्छा कर लो, पत्नी भी नहीं चूकती ताने देने से। कर लो ना तुम जमाने के साथ अच्छाई, जरा सी गलती तो होने दो। लोग ताके ही बैठे हैं तुम कब गलती करो, कब वो बोलना शुरू करें। इसलिए कहा करता हूं, संसार को खुश करने के पीछे भागोगे, संसार के लोग तो माता सीता से खुश ना हो सके, तुमसे खुश हो जाएंगे। संसार के लोग भगवान राम से खुश ना हो सके, तुमसे हो जाएंगे। संसार को क्या खुश करते हो? भगवान को खुश कर लो, कल्याण हो जाएगा। संसार के पीछे क्या भागते हो? भगवान आनंद के सागर, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते 88,000 संत नैमिषारण्य में बैठे हैं। संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्वागत सब ने खड़े होकर किया। कहा शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनाई है हमें ऐसी कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूँ। एक बार यह भागवत देवता इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का भी मन हुआ कि हम भी जाएं और कथा सुने। ये जो भागवत आप लोग वृंदावन की धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, इस भागवत को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। मेरी माँ, देवता भी तरसते हैं। एक बार इंद्र आए थे। इंद्र ने कहा था कि हमें कथा सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत ले लो। सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि? स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मणि भगवान की कथा ही मणि है। भगवान की कथा ही यद वैष्णवानाम धनम। हमारा धन तो कृष्ण है, हमारा धन कृष्ण है, हमारा धन श्री राधा है, हमारा धन तो भागवत है। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को, जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका समस्त दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए लोगों ने अभी पोथी पाठ बिठा रखा है। अभी 1 दिसंबर से फिर पोथी पाठ होंगी। आप भी आनंद को प्राप्त करने के लिए
भागवत जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए यह साधन है। भगवान की शरण में जो आदमी छतरी के नीचे आ जाता है वह बारिश से बच जाता है, जो भागवत की शरण में आ जाता है वो संसार के दुखों से बच जाता है। इसलिए भागवत की पोथी करवाना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। और मैं आप सभी भारतवासियों से कहूँगा कि यदि भागवत आप सुनते हैं तो औरों को जरूर सुनाइएगा, सब सुने भागवत। जब सब सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि परिवर्तन यदि होना होगा, परिवर्तित करना चाहते हो समाज को, संसार को, देश को, तो भागवत से ही परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कथा को शेयर किया करो, आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा को शेयर किया करो, सब तक कथा फेसबुक व्हाट्सएप में सब तक पहुंचाया करो, और ताकि और लोग कथा को सुन सकें। शेयर करो। और कथा में आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, कौन सी नई चीज़ सुनना चाहते हैं, कौन सी कथा, कमेंट बॉक्स आपका है, लिख कर बताइएगा, हम वही आपको सुनाएंगे, उसी में वही तैयारी करके आपको सुनाएंगे। आप क्या सुनना चाहते हैं वह भी लिखा करो। इसलिए सुखदेव भगवान को प्रणाम इंद्र ने किया, और सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। स्वर्ग के राजा अमृत के लिए, अमृत लाए भागवत के लिए तड़प रहे हैं, पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित ने 7 दिन में मुक्ति पाई। इंद्र ने तराजू बांधी, तराजू पर तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी का पलड़ा भारी इसलिए था क्योंकि भागवत जी सब कुछ देने की, अरे स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत कोई पिएगा तो उसे भगवान मिल जाएंगे, बैकुंठ मिल जाएगा। स्वर्ग तो तुच्छ है, बैकुंठ श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत स्वर्ग नहीं बैकुंठ प्रदान करती हैं। हाँ, तराजू बांधी, इंद्र ने भागवत को रखा, तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी के आगे सब सरेंडर हो गए। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। भागवत सुन लेने से 4 वेदों को सुनने का पुण्य मिलता है। आप केवल भागवत नहीं सुन रहे हैं, भागवत सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, वेद पुराण उपनिषद सभी ग्रंथों का सार सार भागवत में है। सबका रस ये आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। भागवत सुन लेंगे तो वेदों को सुनने का फल मिल जाएगा। पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है। भागवत जी तो भागवत है सरकार। इसलिए भागवत का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर परमात्मा का बोध कराने वाला है। कहा जाता है भागवत जी का हर श्लोक कृष्ण है और हर श्लोक का अर्थ श्री राधा है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। प्रिय भक्तों, जब इस कलयुग में चारों तरफ अधर्म बढ़ गया, तब एक बार नारद जी ने भी मन बनाया कि हम भी भागवत सुनेंगे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। तब कहीं जाके सत्यम नास्ति, सत्य का इस कलयुग में मानो नाश हो गया। सत्य बोलने वाले जरा कम बचे। सत्यम नास्ति तपः शौचम, आज तपस्वी लोग भी कम रह गए हैं। दया दानम न विद्यते, आज पवित्रता का ख्याल रखने वाले लोग भी कम बचे हैं। आप लोग पवित्रता का ख्याल रखती हो ना मैया? भैया जी आप लोग रखते हैं? बोलो, पवित्रता का ख्याल रखते हो? पवित्रता का ख्याल जरूर रखा करो। आप लोग लघु शंका जाते हैं तो लघु शंका जाने के बाद आप लोग
बिना हाथ मुंह धोए अपने घर में किचन में काम करने लग जाती हैं माताएं या पुरुष। आप लोग दीर्घ संका जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो शौच करके आते हैं, आप केवल हाथ धो लेते हैं और आप अपनी रसोई में प्रवेश कर जाते हैं। आप अपने घर में नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यही से अशुद्धि प्रवेश करती है। फिर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी, नकारात्मकता प्रवेश कर जाएंगी और आपके बुद्धि को, आपके घर की शांति, अपने आप आपके घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। क्योंकि शुद्धि खत्म हो गई ना। कहते हैं जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आज बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ी पड़ी है? क्योंकि ये शौच करके आ जाते हैं, नहाते नहीं, बाथरूम करके आ जाते हैं, हाथ मुंह नहीं धुलते, कुल्ला नहीं करते। अरे शास्त्र ने विधान बनाया है कि तुम लघु शंका करने जाओगे तो लघु शंका के बाद तुम्हें 4 कुल्ले करना है, हाथ धुलना है, पांव धुलना है, तब तुम जाकर के शुद्ध होगे। और यदि शौच के लिए गए हो, दीर्घ शंका के लिए, तो उसके बाद तुम्हें नहा कर ही घर में प्रवेश करना है। पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान कर लो, कमर तक। जो कपड़े पहनकर शौच के लिए गए हो वो सारे कपड़े गीले करना होगा, तब आप शुद्ध कहलाएंगे। नहीं तो आप अशुद्ध हैं। और ऐसी अशुद्धि में देवताओं का नहीं, घर में राक्षसों का वास हो जाता है। इसलिए तुम्हारे घर में अशांति है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है ना तुम्हारे घर का, तो राक्षस लोग चले जाते हैं, है ना। आपके महाभारत में कथा है राजा नल की। राजा नल ने एक बार वो लघु शंका गए, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखें। जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी। तो आज से कसम खाइए कि लघु शंका, चाहे स्त्रियां जाएं पुरुष जाएं, लघु शंका जाओगे तो लघु शंका के बाद कुल्ला जरूर करोगे, 4 कुल्ला, हाथ धोगे, पांव धोगे। और यही पाठ बच्चों को पढ़ाना। आज बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं पर उनके विचार शुद्ध नहीं। शौच के लिए जाना, दीर्घ शंका जाना, तो बच्चों को भी पढ़ाना, नहा कर ही आओ। ये पाठ घर में बिल्कुल सबके लिए अनिवार्य कर दो, नहा के ही लौटेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी यही सिखाओ। 2 बार आप दीर्घ शंका में जाएं तो 2 बार नहाएं। ये अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, आपका दास, हम 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं। 12 महीने, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, 2 बार स्नान करते हैं। 2 बार दीर्घ शंका जाओ ताकि आपका पेट शुद्ध रहे, पेट में गंदगी जमा ना हो। सवेरे का खाया शाम को निकले और शाम का खाया सवेरे निकले। अब दोनों टाइम का खाया अंदर है तो क्या होगा? गंदगी से आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए शरीर शुद्ध होना चाहिए। शरीर शुद्ध है तो विचार शुद्ध है, मन शुद्ध है। अब नहीं तो फिर आदमी का मन अशुद्ध है, विचार। कई लोग दिन भर गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे विचार, गंदे विचार, गंदे विचार। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शरीर भी तो मंदिर है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तुम्हारे हृदय में भी तो भगवान बैठे हैं, बोलो हाँ या ना। यहां भगवान है ना। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, मेरे मन में भगवान बैठे हैं। तो भगवान जिस हृदय में बैठे हैं उस हृदय का पूरा एरिया शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अशुद्धि शरीर से होगी
तो वह अशुद्धि शरीर से होती हुई विचारों में चली जाएगी। और सारा खेल विचारों का है मेरी माँ। आज लोगों के विचार बिकते हैं। इंजीनियर ने आपके घर का नक्शा बना के दिया आपको, एक नक्शा बनाने का आपके घर का कितना लेता होगा? 20,000, और टॉप का है तो 50,000, और टॉप का है तो 1 लाख, और टॉप का है तो 5 लाख भी लेता है। हाँ या ना? आपके घर का नक्शा आप बनवाते इंजीनियर से, देता है बना के। 10,000 से लेके 5-5 लाख रुपए फीस है कि नहीं इंजीनियरों की? हाँ या ना? ये नक्शा बनाना भी एक प्रकार का एक विचार ही तो है कि हमारे विचार में ऐसा है कि यहाँ पे ये रूम होना चाहिए, यहाँ पर ये पूरा प्लानिंग करके दिया। वो प्लानिंग विचारों की प्लानिंग ही तो है भाई। खोपड़ी में जब बातें आती हैं तब तो आप कंप्यूटर से सेट करेंगे ना कोई चीज। हाँ या ना? तो भाई विचार ही तो बिक रहे हैं। इंजीनियर के विचार 5-5 लाख के बिक रहे हैं। हाँ या ना? फिर अरे जितने अच्छे विचार स्वामी विवेकानंद जी को आज तक जाना जाता है, क्यों? क्योंकि उनके विचार अच्छे थे। जिनके विचार अच्छे थे उन्हें आज तक जाना पहचाना जाता। जिनके विचार गंदे थे उन्हें कौन जान रहा है? इसलिए आहार शुद्ध तो विचार शुद्ध। आहार विहार खान पान शुद्धि बुद्धि। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। आज का आदमी इनमें ध्यान देता नहीं है, रोता रहता, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तुम परेशान हो तो पहले देखो कि तुम्हारे विचार अशुद्ध क्यों हैं। क्योंकि वातावरण अशुद्ध है, रहन सहन अशुद्ध है। खान कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी मिला खा लिया, कहीं भी खा लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आदमी को ध्यान ही नहीं, उसका पेट जा रहा है, अमेरिका की तरफ भाग रहा है, निकला जा रहा है, तांदुमल बने पड़े हो। काहे नहीं कंट्रोल करते खाने में? पेट बढ़ा है फिर भी खाओ, लाओ लाओ, कुछ भी ले आओ, खाएंगे। 1 घंटा पहले खाया फिर चरने बैठ गए, दिन भर चरते। इसीलिए इन्हें बोलते हैं निशाचर। दिन भर चर रहे, खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, खा रहे। 80 किलो 90 किलो वजन है फिर भी खाए जा रहे। काहे धरती का बोझ बढ़ा रहे हो भैया? हाँ, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? किसका नुकसान होगा? तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। व्यक्ति बीमार तब पड़ता है जब उसका खान पान अशुद्ध हो जाता है। संयमी बनो, कुछ भी ना खा लो। मिठाई अच्छी लग रही है तो खा लिया, अच्छी लग रही है तो 1 पीस बहुत है, बहुत अच्छी है तो 2 रसगुल्ले खा लो, 2 बस बहुत है। अब अच्छा लग रहा था किलो भर पेल लिया और बाद में उठते भी नहीं बन रहा, बैठते भी नहीं बन रहा, पेट में हाथ पकड़े बैठे हो। काहे इतना खा लेते हो? संयमी कब बनोगे? खाने में विचार कब रखोगे? हमारे यहाँ विचार होता है सब चीजों में। कितना खाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कितना ना खाएं, विचार होता है। हाँ या ना? फिर बिना विचार का लिख रहे हैं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए हर चीज में क्या होना मेरी माँ? बोलो जोर से, विचार होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यही आपका सबसे बड़ा। आपके पास करोड़ रुपए हों और आप बीमार पड़े हों
तो करोड़ पाकर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर से कहेंगे भाई डॉक्टर साहब ये करोड़ रुपया तुम रख लो पर हमें स्वास्थ्य अच्छा प्रदान कर दो। सबसे कीमती तुम्हारा स्वास्थ्य है, इसलिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। हाँ या ना? सारी जिंदगी आदमी पैसा कमाता है और वही पैसा खर्च कर देता है स्वास्थ्य के लिए। हाँ या ना? फिर पैसे कीमती हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य? जोर से बोलते रहो और बोलो। अब ना स्वास्थ्य बिगाड़ना अपना। थोड़ी देर पहले दूध पिया था, थोड़ी देर बाद चाय आई, चाय पी लिया। किसी ने पेप्सी दे दी, पेप्सी पी लिया तुरंत। किसी ने जूस दे दिया गन्ने का, जूस पी लिया। अरे राम राम राम, तुम्हारा पेट भी जठराग्नि जो हाथ खड़ा कर लेगी। अब नहीं सहा जा रहा तुम्हारा अत्याचार। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी। ठंडी पेप्सी पीता है और थोड़ी देर बाद गर्म चाय पी लेता है। तुम्हारा पेट है वो भी एक मशीन है, उसे भी समय लगता है पचाने में। समय तो दो से पचाने का। एक बार खा लिया उसके बाद 4 घंटे तक कुछ ना खाओ। और यदि तुम्हारा वजन 70 किलो हो गया है, 70 किलो के लोगों को बस 2 रोटी खाना है दिन में एक बार। वजन कम हो जाए फिर खाना नहीं, रोगे वजन बढ़ा के। जिनका बढ़ा है उनसे पूछो उनकी हालत क्या है। ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। हाँ या ना? फिर घुटनों की भी एक क्षमता होती है कि वो इतना वजन उठा लेंगे। अब तुम ज्यादा मोटे हो गए तो घुटने बोल जाते हैं, कटोरियां घिस जाती हैं। डॉक्टर कहता घिस गई। अब ज्यादा वजन लाद दोगे तो घिस ही जाएगा। भाई सड़क बनाती है गवर्नमेंट, तो सड़क बनाती है तो उसकी क्षमता निर्धारित करती है कि इस सड़क में 10 कुंटल लाद कर ही ट्रक चलेगा। 100 कुंटल एक क्षमता देती है, 1000 कुंटल। हाँ ना? उससे ज्यादा यदि ओवर लाद दिया जाए ट्रक में और चलाया जाए तो उसके वजन से सड़क फट जाती है, सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। हाँ या ना? सड़क भी कितना बोझ उठाएगी उसका भी पैमाना तय है। तुम्हारा भी एक पैमाना तय है कि तुम कितना भार उठा सकती हैं। तुम्हारे घुटनों की कटोरियां। जरूरत से ज्यादा वजन ना बढ़ा लेना। मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूं, आपकी भलाई है इसमें। मैया हो गई पंचायत आपकी? अच्छा थोड़ा और कर लो मेरी माँ। हाँ? घर में तो मौका मिलता नहीं होगा, यहां मौका मिला है। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सब अपना पेट भरने में लगे हैं। आज भक्ति महारानी जब वो वृंदावन आए, वहां देखते हैं भक्ति जवान है पर बुढ़े 2 लेटे हैं। कौन हो? मेरा नाम ज्ञान, मेरा नाम वैराग्य। अच्छा तुम ज्ञान वैराग्य हो? हाँ जी। तो इनका दुख कैसे दूर होगा? नारद जी के चरण पकड़ के भक्ति ने कहा महाराज मेरा कष्ट दूर करो। मैं द्रवण देश में उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं बूढ़ी हो गई गुजरात में, पर जब से वृंदावन आई तब से मैं बढ़िया हूँ, पर मेरे बच्चों का बुढ़ापा नहीं जा रहा है। तब नारद जी ने उन्हें भागवत श्रवण कराने का संकल्प लिया। बाकी तो सुनवाया, शांति नहीं मिली। तब भागवत जी सुनवाने का नारद जी ने विचार बनाया। सनकादियों ने कहा भागवत सुनाओ। ये वो भागवत है जिस भागवत को भक्ति ज्ञान वैराग्य सुन लेते हैं तो उनका भी दुख दूर हो जाता है। यदि ये भागवत ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख मिटाया
तो मैं विश्वास से कहता हूँ भागवत जी आपका भी समस्त दुख मिटाएगी। इसलिए श्रद्धा से भागवत जी का श्रवण पान करना चाहिए। भागवत जी बड़ी श्रद्धा से सुनो, अपनी माता को सुनवाओ, पिता को सुनवाओ। पोथी पाठ इसलिए हम कराते हैं कि आप पूरी भागवत नहीं करा सकते संपूर्ण, तो भागवत जी के पोथी पाठ करवाने से भी वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का जो सौभाग्य मिला है वो भी आप कर लेंगे, पुत्र धर्म निभा लेंगे। कई बच्चे मरने के बाद, अपने माँ बाप के मरने के बाद भागवत सुनवाते हैं। अरे माँ बाप के मरने के बाद उन्हें भागवत सुनवा रहे हो ये ठीक है, पर जिंदा है तब उन्हें सुनवाओ, वो ज्यादा अच्छा। क्यों जी आप बताओ? मरने के बाद तो ठीक है, चलो सुनवा रहे हो, उनका उद्धार हो जाएगा, नहीं हुआ होगा, पर जीते जी सुन लेंगे तो मरने के बाद उद्धार होगा कि नहीं ये डाउट खत्म हो जाएगा। उद्धार होगा ही होगा, क्योंकि भागवत जी सुना है। हाँ, इसलिए भागवत जरूरी है। नारद जी ने सनकादियों से कहा, महिमा चालू हुई भक्ति की, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? कितनी बार? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम बार बार, कथा बार बार, एक नहीं दो नहीं बार। अरे साबुन लगाने से दाग एक बार में नहीं छूटता, अरे कपड़े के दाग को भी छुड़ाने के लिए कई बार साबुन लगाना पड़ता है। फिर हमारी ये मैली चादर तो करोड़ों जन्मों के पाप से गंदी है, एक बार के सत्संग करने में थोड़ी साफ हो जाएगी। मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं, ये हमारी शरीर रूपी चादर मैली हो गई है। हम थोड़ी मोड़े पापी थोड़ी हैं, वीआईपी पापी हैं हम लोग। वीआईपी पापी, और हम जैसे वीआईपी पापियों के लिए एक बार का सत्संग थोड़ी काम करेगा। एक बात बताओ, लकड़ी को लकड़ी से घिसो तो क्या पैदा होती है? एक भी ऐसा भक्त बता दो जिसने कथा ना सुनी हो और भक्त हो गया हो। अरे कथा सुनना ही भक्ति है। क्या मीराबाई कथा नहीं सुनती थी? संतों के संग जाती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सत्संग करती थी, संतों के पास जाकर बैठती थी, सत्संग करती थी, और सत्संग का ऐसा रंग चढ़ा कि अब वह पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जमाना कहता है कि ये कृष्ण की दीवानी है, और सास कहती है ये तो मेरे कुल का नाम खराब कर रही है। संतों के बीच में बैठी रहती है। इसलिए मीरा बचपन से भगवान की भक्ति में रम गई। क्यों रम गई? क्योंकि वो बचपन से कथा सुना करती। जो कथा सुनेगा उसी के अंदर भक्ति का दिया जलेगा। कथा नहीं सुनेगा 7 जन्म नहीं करोड़ जन्म ले लेना, भक्ति उन्हीं को मिलती है जो कथा प्राप्त कर लेते हैं। कथा सुनेंगे तब ना भक्ति का बोध होगा, सुनेंगे नहीं तो भक्ति कहां से आएगी। इसलिए मीरा छोटी सी थी। मीरा के दादाजी दूधाजी महाराज वो कृष्ण का पूजन करते थे। एक दिन उनके गांव के किसी बेटी का विवाह था। मीरा ने माँ से पूछा, माँ ये गांव क्यों सजा है? माँ ने कहा फलाने की बेटी का विवाह है। मीरा ने जिद पकड़ ली, माँ मेरा भी विवाह कर दो।
तो मीरा की माँ से जिद किया, तो माँ बोली अच्छा अभी तेरी उम्र थोड़ी है विवाह करने की, चल चुप बैठ जा, ना मेरा विवाह करो। तो वहीं ठाकुर कृष्ण जी का मंदिर था, माँ ने मजाक में कह दिया जा मैंने तेरा विवाह कृष्ण से कर दिया, जा। गई बैठ गई भगवान को पकड़ के, माँ को लगा बैठी है, बैठी बैठी चरण पकड़े पकड़े सो गई। जागी तो उसकी मांग में सिंदूर था। माँ ने पूछा सिंदूर कहाँ से आया? बोले सपने में कृष्ण कन्हैया से मेरा विवाह हुआ और उन्होंने मेरी मांग भर दी माँ, मैं तो कृष्ण की हो गई। भोजराज से विवाह कर दिया मीराबाई का, परंतु भोजराज से कह दिया था, राणा के बेटे का नाम भोजराज, कह दिया कि तुम हमारे शरीर पर यदि कब्जा करना चाहते हो, जबरदस्ती करना चाहते हो, तो शरीर तो आपके हवाले है, पर मन पर कब्जा तो केवल गोविंद का है, इसलिए मैं मन से उनकी हूं। तन को कोई जबरदस्ती छेड़ना चाहे तो वो आपके सामने है। इसलिए भोजराज ने फिर उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। युद्ध में भोजराज मारे गए और मीराबाई पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान करने लगी। सास ससुर ने परेशान किया है, राणा ने जहर पिलाया है, पर मीरा ने कहा कि जब बचाने वाले भगवान हैं तो मारने वाले भी वही। यदि मारना चाहेंगे तो मर जाऊंगी और जिलाना चाहेंगे तो मर्जी उनकी। फिर वही सिद्धांत आ गया, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी में ला दो। मीराबाई के जीवन में भी संकट था, लेकिन वह भगवान को ना छोड़कर संसार को छोड़ना उचित समझ रही है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हो वो मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया, संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, हो वो मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए, हो राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए, सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो, मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। वो प्रेम में ऐसी रंगी कि भगवान की हो गई। भगवान का होना पड़ेगा। भक्ति महारानी बैठ गई। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुन ले तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी कथा सुन लेगा उद्धार होगा। किसी पापी का उद्धार हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। मैया, ओ मैया, सुन लो मेरी मां ध्यान से। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः बुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, पर दुर्भाग्य ऐसा था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। बहुत पूजा कर ली, बहुत पाठ कर लिया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। अच्छा, कई बार ना हमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी होती है, पर लोग नहीं मिलाते। बेटा नहीं है, कई लोग बहुत परेशान होते हैं। एक मैया हमसे बोली, महाराज हमारी 2 बेटियां हैं, पर हमें भगवान से बहुत शिकायत है। हमने कहा, शिकायत किस बात की? बोले, भगवान ने 2 बेटियां दी हैं, हमें बेटा क्यों नहीं दिया? हम तो बहुत पूजा करते हैं भगवान की, बहुत प्यार करते हैं भगवान से। हमने कहा, मेरी बहन, तुम्हारी किस्मत में तो बेटियां भी नहीं थी, वो तो तुम भगवान से प्यार करती हो, उस प्यार के परिणाम में भगवान ने तुम्हें बेटियां भी दे रखी हैं। जो मिला है उसमें आप संतुष्ट नहीं, उसमें प्रसन्न नहीं है। जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे, उसके पीछे भाग रहे। मत भागिए, जो नहीं मिला वो नहीं ही मिलेगा। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए भगवान बेटा दें तो बेटा रखो, बेटी दें तो बेटी रखो, और कुछ ना दें तो भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। तुम्हारी और हमारी मर्जी नहीं चलती, ईश्वर की मर्जी चलती है। अच्छा, समाज में कुछ बहुत सारी विकृतियां हैं। जिस महिला के, जिस स्त्री के बेटा नहीं होता, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे ताना मारने लग जाते हैं, अरे इसके तो बेटा नहीं हो रहा है। सास ताने मारने लग जाती है, और जिठानी, तुम्हारी जिठानी के बेटा है और देवरानी के बेटा नहीं है, तो जिठानी देवरानी को ऐसे देखेगी जैसे देवरानी ने कोई पाप कर लिया हो।
ये समाज की गतिविधियां हम आपको बता रहे हैं। ऐसा होता है, जेठानी को लगता है हमने बेटा पा लिया, उनको लगता है हमने गढ़ जीत लिया है। सास ताना मारती है, अरे बहू के तो बेटा नहीं है। पड़ोसन आ गई एक बूढ़ी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, तो तुम्हारी बहू की तो हैं 10-10 बेटे, तो कौन सा गढ़ जीत लिया तुम्हारे दर्जन भर बेटों ने। आदमी खाए बिना रह सकता है, बोले बिना नहीं रह सकता। कुछ भी बकबक करना है बस। सामने वाला ये नहीं सोचता कि हमारे शब्दों का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर इससे उसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं मेरी मां, किसी का हृदय प्रसन्न नहीं कर सको तो किसी को दुखी मत करना, खासकर अपनी वाणी से। यदि तुमने अपनी वाणी से सदा किसी को दुखी किया है, ताने मार मार के, उल्टी सुल्टी बातें कह कह करके, लिख के रख लेना, अगले जन्म में तुम गूंगा पैदा होगे या गूंगी पैदा होगी। भगवान कहेंगे कि तुम्हें हमने शब्द दिए तो थे, वाणी दी तो थी, पर तुमने उसका क्या उपयोग किया? जो मुंह में आया कह दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। अगले जन्म में गूंगा पैदा होगे तुम, लिख के रख लेना। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, किसी के बारे में गलत ना कहो। और तुम कहती हो कि बेटा नहीं हुआ, तो मीराबाई के भी कोई बेटा रहा हो तो नाम बता दो। यदि एक सज्जन से हमने कहा महाराज जी, एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी बेटा नहीं है, हमने कहा ये बता तुझे बेटा चाहिए क्यों? अरे महाराज जी हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, तुमने अपने बाप का कितना नाम रोशन कर लिया? खुद ने कुछ नहीं किया, बेटे के भरोसे बैठा। देखो जरा कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा कुल बढ़ेगा, हमारा वंश बढ़ेगा। तो बताओ किस किस का वंश आज बचा है? आज धरती पर बताओ किसका वंश किसका कुल बचा है? कहां गए वो राजा महाराजा? उनमें से किसी एक का भी वंश और कुल बचा हो तो बता दो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। ना तुम सदा रहोगे, ना तुम्हारा कुल सदा रहेगा, ना वंश सदा रहेगा। सब चीजें एक दिन मिट जाती हैं। तुम कहते हो बेटा नाम रोशन करेगा, तो मीराबाई के तो बेटा नहीं था, पर उसका तो अभी तक नाम रोशन है। बेटा ही सब कुछ करेगा ऐसा नहीं। एक सज्जन बोले महाराज जी हम मरेंगे, हमें आग कौन देगा? हमने कहा मर तो सही। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आग वाग की जरूरत ही नहीं। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकल आती है। कहाँ पड़े हो तुम? एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, एडवांस जमाना। तुम बेटा इसलिए पैदा करते हो कि तुम्हें जलाए। मशीनें आ गई, आजकल बेटों का भी काम नहीं है, मशीन है। कोरोना काल में मशीनों ने बड़ा साथ दिया। फिर रहे आए बेटे लोगों किस कोरोना काल में, पर बेटे बाप को आग भी ना लगा सके। हाँ या ना?
तुमने पैदा किया था ना कि बेटा चिता में आग लगाएगा, पर समय ऐसा बन गया, परिस्थिति ऐसी बन गई कि बेटा बाप को आग ना लगा सका। फिर बेटा इसलिए मत पैदा करो कि वो तुम्हें जलाएगा, अरे बेटा इसलिए पैदा करो कि भगवान का सच्चा भक्त होकर भक्ति का प्रचार करेगा। जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। माओ मैं आपसे कहता हूं मेरी माँ, बच्चा पैदा करना तो या भक्त पैदा करना, या देश का प्रेमी, देश का सेवक, समाज सेवी पैदा करना। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसी हो, बेटा हो महाराणा प्रताप जैसा हो, बेटा हो ध्रुव प्रहलाद जैसा हो। नालायक बेटे पैदा करके क्या करोगे? और कहती हो कि भगवान एक बेटा दे दो, एक चाहिए तुम्हें। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी वृद्ध माँ रहती हैं, जिनके 4 बेटे हैं ना, उनने भी गिलास भर पानी नहीं दिया, घर से निकाल दिया। वो माँ यहाँ रहती हैं, ये दास उनके चरण दबाकर सेवा करता है। यदि तुम कहती हो कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, तो जिनके 4, 5, 6, 7 जिनके बेटे हैं वो वृद्ध माएँ भी यहाँ रहती हैं, मैं उनके चरण दबाता हूँ। 7 बेटों के होने पर भी एक गिलास पानी नसीब नहीं होता, 2 रोटियां नसीब नहीं होती। और तुमने पैदा क्यों किया था? इसलिए ना कि तुम्हारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। किया तो था, पर कहाँ सहारा बने। इसलिए गलत फहमी निकाल दो। सहारा बेटा नहीं होता, सबके सहारे भगवान होते हैं। भगवान के सहारे रहा करो, बेटों के सहारे नहीं। अच्छा है कि आपका बेटा आपकी सेवा करता है, अच्छा है कि आपका बेटा श्रवण कुमार है। भगवान करे आपका बेटा श्रवण हो, भगवान करे आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे। पर जिसके बेटा नहीं होते उसे कोई ताना ना मारे, उसे कोई अपशब्द ना कहे। बताओ, क्या माता यशोदा के कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। क्या मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था? बोलो। तुम कहती हो कि हमारे बेटा नहीं है। अरे मेरी मां, तुम्हारे बेटा नहीं है तो माता यशोदा के भी बेटा नहीं था, लेकिन नहीं था फिर भी उन्होंने कृष्ण को बेटा माना और अपने नाम को अमर कर लिया। तुम क्यों नहीं कृष्ण को अपना बेटा मान लेती हो? क्यों कहती हो कि तुम्हारा बेटा नहीं है? कह दो कि मेरा बेटा है, कृष्ण कन्हैया उसका नाम है। जगन्नाथपुरी का मंदिर आपने सुना होगा, जगन्नाथ भगवान का नाम आपने सुना होगा। जगन्नाथ भगवान की स्थापना इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने की थी। इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडिचा। गुंडिचा महारानी के कोई संतान नहीं थी। इंद्रद्युम्न और गुंडिचा दोनों भगवान जगन्नाथ जी की उपासना करती थी। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। माँ मांगो क्या चाहती हो? राजन मांगो क्या चाहते हो? राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरदान लेने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जी ने गुंडिचा माँ से कहा, मासी आप बताओ क्या चाहती हो? माँ बताओ। गुंडिचा माँ ने कहा कुछ ना चाहिए भगवान, आपका दर्शन हो तो गया। भगवान ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, जाओ मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल रहा हूँ, तुम्हें मैं पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। गुंडिचा माँ रोने लगी, रुको प्रभु मुझे पुत्र ना चाहिए, मत देना मुझे पुत्र। क्यों? आपने ये क्यों कहा कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले आपके माथे की रेखाएं बता रही हैं कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं। गुंडिचा माँ ने कहा प्रभु मेरे भाग्य की रेखाएं गलत हैं, मेरे संतान है। भगवान बोले मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे कोई संतान है। तब माँ गुंडिचा ने कहा
मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है 1 बेटी है। अरे भगवान ने कहा कौन, नाम बताओ। गुंडीचा माँ ने कहा मेरा बड़ा बेटा बलभद्र है, छोटा बेटा तुम जगन्नाथ हो और बेटी मेरी सुभद्रा है। तुम 3 मेरे बच्चे हो। ये सुना तो जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। और आज भी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है आषाढ़ के महीने में। बताओ निकल कर कहां जाती है? जगन्नाथ जी के ठीक सामने गुंडीचा माँ रहा करती थी। वो वहीं से अपनी खिड़की से भगवान को देखती रहा करती थी, मेरा बेटा यहाँ बैठा है। जगत भगवान कहता था, गुंडीचा उस भगवान को अपना बेटा कहती थी। जगत जगन्नाथ कहता था, गुंडीचा भगवान को बेटा कहती थी। अरे भाई क्या भगवान भगवान ही हैं? तुम्हारी श्रद्धा होगी तो तुम्हारे लिए वो बेटा भी बन के आ जाएंगे। तुम्हारी श्रद्धा होए तो सही। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल कर कहां जाती है? गुंडीचा माँ के घर जाती है। भगवान ने कहा था माँ तुम्हारे जब माँ मरने लगी गुंडीचा माँ तो बुलाया अपने बेटे जगन्नाथ, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। तो जगन्नाथ जी उनके घर आए। गुंडीचा सामने ही रहा करती थी। तो मरते समय भगवान ने कहा माँ तुमने मुझे बेटा बनाया है ना, तो मैं सदा तुम्हारे नाम का तर्पण करूँगा, सदा तुम्हारे नाम का पिंडदान करूँगा। माँ ने मरते समय कहा लाल मिलने कब आओगे? जगन्नाथ जी ने कहा माँ मैं तेरे इस घर में तेरी खुशबू लेने के लिए हर वर्ष साल में एक बार तेरा दर्शन करने आया करूँगा। माँ को दिया वचन आज भी इस कलयुग में वो निभा रहे हैं। तुम्हारा बेटा तर्पण कितने दिन करेगा? लेकिन भगवान आज भी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आता है तो जगन्नाथ जी के हाथ से पुजारी जी आज भी गुंडीचा और इंद्रद्युम्न नाम के राजा का आज भी पिंडदान और तर्पण कराते हैं। आज भी भगवान करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जरूरी नहीं है कि हम भगवान को भगवान ही कहें। द्रौपदी ने कृष्ण को भाई बनाया कि नहीं? राखी बांधी कि नहीं? यशोदा ने बेटा बनाया कि नहीं? दूध पिलाया कि नहीं? दुनिया में कौन होगा जो लाठी लेके भगवान को मार सकता है? लेकिन धन्य है मेरी माँ यशोदा, जिसने जन्म नहीं दिया उसने भी अधिकार ले लिया कि प्रभु तुम भगवान होगे पर तुम भी गलतियां करोगे, तुम्हें बांध दूंगी, मारूंगी। भगवान बिकाऊ हैं, बिक जाते हैं। कोई प्रेमी प्रेम के धन पर खरीद ले, खरीद सको तो खरीद लो। तुम्हारे भी जगन्नाथ जी हैं, हमारे भी जगन्नाथ जी हैं। बस तुमने कितनी चीनी डाली है उतनी ही मिठास तुम्हें मिलेगी। हमने जितनी चीनी डाली है उतनी मिठास हमें मिलेगी। श्रद्धा की चीनी जो जितनी डालता है भगवान उसके पक्ष में होते जाते हैं। भगवान बिकाऊ हैं, खरीद सको तो खरीद लो। कौन सा धन लगता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम के धन से भगवान मिल जाएंगे। खरीद लो जगन्नाथ जी को, खरीद लो द्वारिकाधीश जी को, खरीद लो बिहारी जी को, खरीद लो विट्ठल नाथ जी को, खरीद लो सांवरिया सेठ को, खरीद लो श्रीनाथ जी को। भगवान बिकाऊ हैं। कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंद्रिवध्वजा। मैं आधीन हूँ, पर क्या बताएं विडंबना तो देखो। तुम गाड़ी मोटर खरीदने की होड़ में तो खड़े हो, पर भगवान को लेना कोई नहीं चाहता। सब संसार को लेना चाहते हैं, कोई भगवान को लेना ही नहीं चाहता। सारी स्त्रियों को बेटा चाहिए, पर भगवान किसी को नहीं चाहिए। तुम रोती हो बेटे के लिए, अरे इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते ना तो मैं साइन करके दूंगा मेरी माँ
तुम्हें भगवान ही पुत्र रूप में प्राप्त हो जाते, भगवान 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 मिल जाते, तुम्हारा रोना धोना सदा के लिए मिट जाता। मत रोया करो बेटा बेटी के लिए, जिनके हैं वह भी रो रहे हैं, रोना ही है तो जगन्नाथ जी के लिए रो लो। हाथ पसारे खड़े हैं, कब मेरा भक्त आएगा, कब मैं उसे गले से लगाऊंगा। आज भी जगन्नाथ जी ऐसे हाथ पसारे खड़े, हाँ या ना? फिर आज भी हाथ पसारे, कब दर्शन दोगे नाथ, कब गले से लगाओगे। पर विडंबना तो देखिए कि हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार के तुच्छ से सुख के आदी हो चुके हैं, हम भगवान के लिए भाग ही नहीं रहे। इसलिए भगवान के बन जाओ और मत कहो कि बेटा नहीं है, कहो कि मेरे बेटे भगवान हैं, कहो कि मेरे भगवान हैं। चाहे उन्हें अपना पुत्र बना लो, चाहे अपना पिता बना लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। या तो उन्हें पिता बना लो, या तो उन्हें अपनी माता बना लो, या तो उन्हें अपना भाई बना लो। अर्जुन ने उन्हें मित्र बनाया था, सखा बनाया था। अरे तुम जो बना सको बना लो, वो सब में तैयार हैं, सब में तैयार हैं, पर हम बनाएं तो सही। विडंबना तो ये है कि आजकल का आदमी कुत्ते से प्यार कर लेता है पर भगवान से प्यार नहीं कर पाता, ये बड़ी विडंबना। वह कुत्ते से प्यार कर लेता है पर भगवान से प्यार नहीं कर पाता। क्या बताएं हम, संसार के लिए बहुत रो लेता है व्यक्ति, पर भगवान के लिए उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं। संसार के लिए 10 रुपए जरा गिर जाएं, 100 रुपए गिर जाएं, जूते ना मिले, चप्पल खो जाएं, उसके लिए रो लेता है। पर ये तुम्हारा मनुष्य का शरीर व्यर्थ जा रहा है, तुम्हारी आंखों ने कभी भगवान के लिए 2 आंसू ना बहाए। कितनी विडंबना है ना। हम संसार के लिए बहुत रोते हैं, संसार को बहुत चाहते हैं, पर भगवान को देखकर आंखों में आंसू भी नहीं आते। क्या करें हम निर्दयी जो ठहरे। भगवान तो अपना वादा निभाते हैं। यदि वो कह देंगे ना कि तुम मेरे मित्र हो, तो अपने सुदामा जैसे मित्र के लिए अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और दौड़ जाते हैं। रिश्ता संसार से बनाओगे, संसार के लोग नहीं निभाते उस रिश्ते को, पर भगवान से रिश्ता बनाओगे ना तो भगवान जरूर निभाते हैं। एक मैया ने जिद पकड़ ली, एकादशी थी। एक दिन एक मैया थी, वह तुलसी को रोज पानी चढ़ाए और तुलसी महारानी से कहे, हे तुलसी महारानी, जब मैं मरूं तो मुझे कंधा देने के लिए श्याम सुंदर आए, यही वरदान दो। एक दिन तुलसी माँ उदास बैठी थी, तो भगवान ने तुलसी से कहा, क्यों आज तुम उदास क्यों हो, आज परेशान क्यों दिख रही हो? तुलसी ने कहा कि एक मैया है, वो रोज कहा करती है कि मैं मर जाऊं तो कंधा देने कृष्ण आएंगे क्या? तुलसी बोली, मैं कैसे आपसे कहूं कि आप कंधा देने चले जाना। मैं मेरे वश में जो होता मैं उसे दे सकती थी। वो धन मांगती तो मैं धन दे देती, संपत्ति मांगती संपत्ति दे देती, प्रतिष्ठा मांगती प्रतिष्ठा दे देती, पर वो कह रही है कृष्ण का कंधा चाहिए। तो मैं तुलसी हूँ, मैं कृष्ण थोड़ी हूँ, आप से मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं उदास हूँ। भगवान बोले चिंता ना करो, जाओ उससे कह देना कि कम्मी इन आँखों का ही दोष है। एक मैया कथा में आती थी तो कथा में बैठी बैठी अपनी आंखों में झंडू बाम लगाती थी, बैठी रहे और झंडू बाम लगाती जाए लगाती जाए लगाती जाए लगाती जाए। बगल वाली को उसकी खुशबू आ गई तो बगल वाली ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी इसके आंसुओं में मत चले जाना, झूठे आंसू हैं, झंडू बाम लगा रही है आंखों में, और झंडू बाम लगा लगा के रो रही है। तो हमने उससे पूछ लिया, मैया आंखों में झंडू बाम क्यों लगाती हो?
मैया ने कहा महाराज मेरी आंखें बेटे के लिए बहुत रोई हैं, मेरी आंखें पोते के लिए पैसे के लिए बहुत रोई हैं, पर मेरी आंखों में भगवान के लिए आंसू नहीं है, तो मैं अपनी आंखों में झंडू बाम लगाती हूँ, कभी मिर्ची लगाती हूँ और आंखों से कहती हूँ सुन तू भगवान के लिए नहीं रोएगी ना तुझे फोड़ डालूंगी, तू जल्दी से रो भगवान के लिए। ये निकम्मी आंखें हैं, ये रोती ही नहीं है भगवान के लिए, इनमें आंसू नहीं है भगवान के लिए। क्या बताएं, ये भी स्वार्थी हो गई हैं। जहाँ स्वार्थ दिखता है वहाँ तो रोती है, भगवान के लिए तो इसके लिए पानी भी नहीं है इसके पास। इसलिए भगवान के लिए भी दो आंसू बहाया करो। प्रेम यही है, श्रद्धा यही है। भगवान को नहलाना हो पानी से नहीं, सुदामा जी को भगवान ने पानी से नहीं चरण धोए, नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंखों के जल से पग धो दिए। ये प्रेम कहाँ आएगा? इसलिए भगवान से कहा करो हे प्रभु हमें भक्ति दे दीजिए, हमें अपना प्रेम दे दीजिए। हमने जो भी पुण्य किया होगा उस पुण्य के बल पर हमें भक्ति दीजिए, हमें प्रेम दीजिए। हम कुछ नहीं चाहते। धन दौलत तो देखो वैश्या भी कमा लेती है, हम धन नहीं, दौलत नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, नाथ हम संसार को नहीं, हम जगत को नहीं, हम जगन्नाथ को चाहते हैं, जगन्नाथ को चाहते हैं। यही श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। धुंधकारी आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी, संत ने फल दिया, फल धुंधली ने बहन को खिलाया, बहन को बेटा हुआ, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी ने बड़े होकर अपनी माँ को खूब मारा, बाप को मार के घर से निकाल दिया, माँ को लाठियों से मारता है। आज कलयुग के बच्चे, वह बच्चे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वह बच्चे धुंधकारी हो गए हैं। प्रिय भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपनी माँ की सेवा करना, अपनी सासू माँ की सेवा करना, इंसानियत के नाते किसी का दिल ना दुखाना। तुम पर लाख कोई अत्याचार करे, तुम पर लाख कोई गालियाँ दे, फिर भी तुम उसके साथ अच्छा करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम सबका अपमान सहन कर लो, सम्मान तुम्हें भगवान दिलाएंगे, न्याय वो करेंगे। तुम अपना कर्म करते जाओ, परिणाम ईश्वर देंगे। सेवा करो अपनी माँ की, सेवा करो अपने सास ससुर की, सेवा करो। आज बूढ़ी बूढ़ी माएँ, उनकी बहू कहती है या इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। बेचारी सासू माँ वापस गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आ जाती है। वो कहती है बेटा तुम दोनों खुश रहो। बेटा भी नहीं रोकता अपनी माँ को कि माँ मत जाओ, हम सेवा करेंगे। ऐसी माएँ जिनके बच्चों ने परेशान करके, बहुओं ने परेशान करके घर से निकाल दिया, ऐसी माएँ यहाँ पर 225 माएँ, 225 माएँ यहाँ रहती हैं ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। आप आए हो तो वृद्ध माँओं का दर्शन अपनी आँखों से करके जाना। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माँओं का? तो जैसा आपने टीवी पर देखा था वैसा पाया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलो।